वो थोड़ा सा अहम माता सती के हृदय में सदा था। सती में और पार्वती में एक अंतर भारी है। सती मां धनवान है और पार्वती मैया गुणवान है। इसलिए पूरी दुनिया में जितने भी व्रत हैं, पूरी भारत की भूमि पर जितने व्रत होते हैं, कोई व्रत लक्ष्मी जी का नहीं है। भारत की भूमि पर कोई व्रत सरस्वती मैया का नहीं है। भारत की भूमि पर कोई व्रत इंद्राणी का नहीं है। भारत की भूमि पर कोई व्रत किसी देवी का नहीं है। जितना भारत की भूमि पर एक व्रत भारी है वो है माता पार्वती जी का। तीज का व्रत करोगे तो पार्वती जी का है, चतुर्थी का व्रत करोगे तो पार्वती जी का है, छठ का व्रत करोगे तो पार्वती जी का है। आप जितने व्रत देवी जी का करोगे नवरात्र में तो पार्वती जी का है। भारत की भूमि पर जितने व्रत हुए नारियों के, छोटी तीज, बड़ी तीज, हरतालिका तीज, करवा चौथ, जितने चतुर्थी के व्रत, जितने तीज के व्रत, जितने छठ के व्रत, जितने भारत की भूमि पर हुए, ये सब माता पार्वती जी के हैं। पार्वती के क्यों हैं? क्योंकि धनवान और गुणवान में अंतर है। माँ पार्वती गुणवान है, इसलिए माताएं उनके व्रत कर कर अपने अंदर भी वो गुण उत्पन्न करना चाहती हैं कि हम भी ऐसा तप करें, हम भी ऐसी साधना करें। हे माता पार्वती, जैसे आपका अखंड सौभाग्य है, हे माँ जगत जननी, हमारा भी मांग में अखंड सौभाग्य रहे। जैसे आपके चूड़े अमर हैं, हे माँ हमारे हाथ में भी चूड़े अमर हो। हे माँ जैसे आपके भाल की बिंदी अमर है, माँ मेरे भाल की बिंदी भी अमर हो। हे माँ जैसे आपके नैनों का सुरमा, बालों का गजरा अमर है, हे माता पार्वती हमारे भी नैनों का सुरमा और बालों का गजरा अमर कर देना। बस इतनी सी कृपा नारी माता पार्वती से मांगा करती है, माँ पार्वती से चाहती है। माता पार्वती जी गुणवान, एक नारी, एक स्त्री अपने परिवार में रहकर, अपने कुटुंब में रहकर, अपने कुल में रहकर गुणवान बनना चाहती और शिव कथा करती है, फिर निवेदन करती है शिव कथा के प्रयास करना कि भक्ति के बल को बढ़ाना। जब भक्ति का बल बढ़ना चालू हो जाता है, सत्संग का बल बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, संकीर्तन का बल बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, तो फिर तुम्हारे घर में धन का बल भी बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, संपदा बढ़ना अपने आप प्रारंभ हो जाता है। उसमें कोई कमी नहीं रहती। माला माल बनने का सबसे अच्छा तरीका है माला माल। एक लाइन लिखकर देखना अपनी कॉपी के ऊपर, पहले लिखना माला माल और माला माल को बीच में से तोड़ देना, तो आगे क्या हो गई? जम के बोलो जरा। माला, उसके बाद माल। मतलब हमारा शिव पुराण कह रहा है, शास्त्र कह रहा है, हमारे वेद कह रहे हैं, हमारे शास्त्र वर्णन कर रहे हैं कि पहला संबोधन आ गया माला, उसके बाद आ गया माल। माला माल बनने के लिए सबसे पहले तुम्हें पकड़ना पड़ेगी भगवान के नाम की माला। जिसने भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर दी, जो भगवान की अविरल भक्ति में जुड़ गया, जिसने माला जपना प्रारंभ कर दिया, जिसने भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दिया, जिसने शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, जिसने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ कर दिया, जिसने पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहना प्रारंभ कर दिया, जिसने षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहना प्रारंभ कर दिया, जो दिल के साथ हृदय से जुड़कर माला परमात्मा के नाम की जपता है, वो एक न एक दिन माला माल अपने आप बन जाता है, उसको कहीं जाना नहीं पड़ता।